हेलो एंड आई वेलकम टू ऑल माय चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो वॉर चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, क्या उसका एंड होने वाला है। क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है हमास के चीफ के थ्रू, जिन्होंने ये बोला है कि ये वॉर जो है एक अग्रीमेंट के पास पहुंच गया है। डिस्पाइट इजराइल जितना भी बॉम्बार्डिंग कर रहा है, उसके बाद भी गाजा पे जो भी हो रहा है उसके बाद भी हम एक अग्रीमेंट करना चाहते हैं इजराइल के साथ, ताकि इस वॉर में पीस हो पाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कंप्लीट पीस नहीं कहा है। उनका कहना यह है कि कुछ दिनों के लिए इस पे सीज फायर हो, तो ऐसा उनका कहना था। उन्होंने राउटर्स को एक अपने इंटरव्यू में ये बोला है, जो हमास के चीफ हैं। मानना पड़ेगा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के भी चीफ होते हैं। वैसे हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी भी है पैलेस्टीन में, तो मे भी उसके वो विंग के जो चीफ होंगे वो हो सकते हैं। उनका ये कहना था, उन्होंने ये कहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी आर क्लोज टू रीचिंग ए ट्रूस अग्रीमेंट। हम अग्रीमेंट को क्लोज करने के बहुत नज़दीक थे। डिस्पाइट उन्होंने ये भी कहा है कि भले इजराइल गाजा पे बॉम्बार्डिंग कर रहा है, मिसाइल फायर कर रहा है अभी भी, लेकिन हमने कतरी मेडिटेटर्स, कतर के जो मेडिटेटर्स हैं, यानी अब देखिए यहाँ पे अब सिंपल सी बात है कि गाजा और इजराइल के बीच अगर कोई मेडिटेशन करने वाला है तो वो मिडिल ईस्ट की ही कोई कंट्री होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ईरान मेडिएशन के बीच में, मतलब ईरान का कोई इरादा ही नहीं है यहाँ पे मेडिटेट करने का। उसका क्लियर सा मतलब है वॉर। इराक कोई मतलब नहीं है मेडिटेशन के लिए, मेडिएशन के लिए अगर कोई आने वाला है तो वो हो सकता है सऊदी अरबिया, वो हो सकता है कतर, क्योंकि ये ऐसे कंट्री है जो कि अपने डेवलपमेंट पे भी फोकस है। इनको मालूम है कि वॉर जो है वो डिस्ट्रक्शन ही कराता है और उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। वॉर से आप सीधे पीछे चले जाएंगे, आगे तो आप जा ही नहीं सकते। तो इन्होंने इजराइल हमास का ये कहना है कि इन्होंने अपना जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इस मतलब एक तरह से सीज फायर करना चाहते हैं, इसको कतर को कम्युनिकेट कर दिया है। और इन्होंने ये स्टेटमेंट राउटर्स को दी थी। एक राउटर एक बहुत जानी मानी, जान सकते हैं आप, अखबार संस्था है, प्रिंट मीडिया है। तो इन्होंने ये कहा। अब इस पे क्या है कि जो अग्रीमेंट है उनमें क्या क्या पॉइंट्स है। तो सबसे पहले कि दोनों साइड, बोथ साइड, अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इजराइल ने किसको बंधक बनाया है। ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। इनका कहना, जो हमास के चीफ है वो कह रहे हैं कि बोथ साइड मतलब एक तो चलो समझ में आता है हमास ने बंधक बनाया, इजराइल ने किसको बंधक बना लिया भाई? इजराइल थोड़ी बंधक बनाने गया, इजराइल तो वहाँ पे बम्बार्डिंग करने गया, वो थोड़ी पकड़ के आपको ला रहा है। और अगर वो किसी को पकड़ के ला रहा है तो वो पैलेस्टीन को नहीं लेके आ रहा है, वो आतंकवादियों को लेके आ रहा है। तो मुझे लगता है पेच यहाँ पे भी फंस सकता है। और उनका ये कहना है कि फ्री वुमेन, चिल्ड्रन एंड डिटेल्स विल बी अनाउंस्ड बाय कतर ही अनाउंस करेगा कि मतलब क्या रूपरेखा होगा एक तरह से, वो जो मेडिएशन है उसमें क्या तैयार की जा सकती है, किन किन चीज़ों पे सहमति बन सकती है, ऐसा कहना है हमास चीफ का। और मेडिएटिंग कौन कर रहा है नेगोशिएशन में? तो कतर याद रखिए, कतर यहाँ पे मेडिएटर बना हुआ है हमास और इजराइल के बीच। ऑफिशियल का ऐसा कहना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रॉब्लम इजराइल के साथ ये आ जाएगी कि ये लोग बोलेंगे कि इजराइल को भी फ्री करना पड़ेगा, बट इजराइल ने तो कुछ कैप्चर किया ही नहीं है। इजराइल क्या फ्री करेगा? इजराइल आतंकवादी को थोड़ी छोड़ेगा कि अच्छा ठीक है आप मुझे नागरिक दे दो, मैं आतंकवादी छोड़ देता हूँ। ये तो करने वाला इजराइल है नहीं, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ पे आप ये जो अक्टूबर 7 को जो घटना हुई थी, इसमें हुआ क्या था कि 240 होस्टेज बना लिए गए थे हमास के द्वारा, और इजराइल में एक फियर्स अटैक किया गया था जिसकी वजह से 1200 लोग वहीं पे ऑन द स्पॉट मारे जा चुके थे। अब एक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जानते हैं कि बहुत सारी संस्था है, मेडिकल संस्था है ये, रेड क्रॉस, ब्लड डोनेशन, इन सब में बहुत सारा स्टूडेंट है। इन्होंने भी ये बोला है कि शी ऑल्सो मेट सेपरेटली विद कतर अथॉरिटीज़। किस लिए? क्योंकि एडवांस ह्यूमैनिटेरियन इशू, अब इनको ह्यूमैनिटेरियन इशू वहाँ पे दिख रहा है कि भाई सप्लाईज नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाईज नहीं है, वाटर सप्लाईज बहुत लिमिटेड है, फ्यूल सप्लाई बहुत लिमिटेड है, हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब है। तो इन्होंने ये कहा है कि एक हम भी बात कर रहे हैं कतर से, ताकि इसका जल्द से जल्द मेडिएशन कराया जा सके और इस एटलीस्ट वॉर रोका नहीं जा सकता तो कम से कम कुछ दिनों के लिए बंद कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वहाँ पे, और ये रूल है, मतलब ये जेनेवा कन्वेंशन है कि आप इन सारी चीज़ों पे रोक नहीं लगा सकते। मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वहाँ पे आपका, फिर वाटर सप्लाई चाहिए, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक नीड है जो कि जेनेवा कन्वेंशन एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन राइट्स जिसको बोला जाता है कि वो डिज़र्व करता है। वॉर आपका चल रहा है वहाँ पे टेररिस्ट के साथ, या फिर आपकी वो जो फोर्सेज हैं उनके साथ, पब्लिक का इसमें कोई लेना देना होता टिपिकली नहीं है, बट इस केस में तो
कह नहीं सकते कुछ भी। तो रेड क्रॉस का भी कहना ही है कि हमने भी कतर से बात की है, क्योंकि कतर मीडिएटिंग कर रहा है, तो हमने भी कतर से बात की है और कतर ने बोला है ठीक है हम इस पर भी बात करेंगे, अपना पॉइंट इस पर भी रखेंगे। अब उसके बाद एक और इसमें प्रॉब्लम आ गया कि जो एक्सचेंज है वो कतर मीडिएटेड ने, उन्होंने डील क्या रखी है, डील ये है कि 50 होस्टेज रिटर्न किए जाएंगे, 3 डे सीज फायर, 3 दिन का सीज फायर होगा, 50 होस्टेज रिलीज़ करेगा कौन, हमास। और हमास को क्या मिलेगा बदले में, 3 दिन मिलेगा। 3 दिन क्यों, बूस्ट करना है इमरजेंसी एड, मतलब जो कि बेसिक नेसेसिटी है। उसके बाद शिपमेंट्स कुछ जाएंगे, शिपमेंट्स इन द सेंस कि जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, और ये हमास को नहीं जाएगी, ऐसा मत समझिए ये हमास को जा रहा है, गाजा सिविलियंस को, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमास ही नहीं रहते, 20 लाख के आसपास लोग हैं, और सिर्फ हमास नहीं है वहाँ पे, सिविलियन भी लोग रहते हैं। तो ऐसा उनका कहना है कि संडे को ये बात हुई थी, और उनका ये मानना है कि अग्रीमेंट इज़ इन कमिंग डेज, 2-3 दिनों में ये अग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा। कतर के प्राइम मिनिस्टर जो है शेख मोहम्मद बिन अल थानी, उन्होंने भी ये कहा है कि स्टिकी पॉइंट्स वेर वेरी माइनर, मतलब जो भी और अदर पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो उन पर हम बैठ के डिस्कस करके फाइनल कर लेंगे, और एक अग्रीमेंट मान के चलिए कि विद इन 10 डेज़ के अंदर एक सीज फायर अग्रीमेंट आएगा, और जो कि इस युद्ध को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे रखेगा। अभी तो बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे लो लेवल पे आना शुरू होगा। यूएसए का भी यही कहना है कि डील वॉज नियर, डील बहुत नज़दीक थी, लेकिन उसके पहले ये मतलब क्लोज हो गया डील, क्योंकि मैटर थोड़ा एस्केलेट हो गया। लेकिन फिर से यूएसए का बात करना है कि सेंसिटिव नेगोशिएशन लाइक दिस कैन फॉल अपॉट लास्ट मिनट में भी सेंसिटिव नेगोशिएशन करना पड़ेगा। और अभी तक यूएसए का ये कहना है कि नथिंग इज अग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज अग्रीड, मतलब जो पॉइंट्स रखे गए हैं, अगर इनमें से एक भी पॉइंट्स को अग्री नहीं किया गया तो यानी कुछ भी अग्री नहीं किया गया, वो डील आएगी नहीं सामने। अगर 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स पे आप 9 पॉइंट बोलो कि मुझे 5 पॉइंट ही आप बोल दो कि मुझे मंजूर नहीं है, तो वो डील फाइनल नहीं होगी ना। तो डील सिर्फ एक तरफ नहीं होगा ना, डील या हमास को भी जो भी इजराइल की मांग है उसको मांगनी पड़ेगी, और इजराइल को भी जो हमास की मांग है वो माननी पड़ेगी। अब हमास क्या मांग रहा है, इजराइल क्या मांग रहा है, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में इस पर और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्या है डील का प्रोसीजर। लेकिन हाँ, ये तो फॉर श्योर है कि भले युद्ध पूरी तरह से स्टॉप ना हो, लेकिन 2, 3 या 5 दिनों का सीज फायर ज़रूर होगा आने वाले दिनों में, जिससे कि थोड़ी सप्लाईज जो कि हॉस्पिटल में नेसेसरी सप्लाईज है, जैसे वाटर हुआ, फ्यूल हुआ, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हुई, ये सब थोड़ा सप्लाई वापस गाजा में जाए। लेकिन इतना तो श्योर है कि इजराइल पीछे नहीं हटेगा, हमास का दी एंड होना ही है। हमास इन द सेंस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, हमास जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नहीं, हमास के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दी एंड होना ही है। तो ये था ओवरऑल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।